अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के हवाले से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन हमारे पास अपने ख्यालात का तबादला है, जो कि हम एक नॉर्मल लेवल पर, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक अपने ख्यालात का किसी दूसरे अशखास से, दूसरे लोगों के साथ तबादला करते हैं। उसको कम्युनिकेशन नॉर्मली कहा जाता है। कम्युनिकेशन बेसिकली लैटिन वर्ड कम्युनियन से निकला है, जिसके का रूट वर्ड है कॉमन। और कॉमन मीन्स डेट हम कहते हैं कि एक आम शख्स के कॉमन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, आम समझने की हालत जो है, उस पर जाकर अगर बात की जाए, उस पर जाकर कुछ डिस्कस किया जाए, तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। कि आम शख्स, एक आम पर्सन हमारी बात को समझ सके, हमारे ख्यालात को समझ सके, हमारे इमोशंस को जान सके, तो ये कम्युनिकेशन कहलाती है। और यहाँ पर कम्युनिकेशन की डेफिनेशन जो दी गई है वो है, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, कुछ सच्चाइयों का एक्सचेंज का तबादला हो, आइडियाज का तबादला हो, या इमोशंस का तबादला हो दो या दो से ज्यादा अशखास के दरमियान, दो या दो से ज्यादा पर्सन के दरमियान, ये तबादला ख्याल हो, तो उसे कम्युनिकेशन कहा जाएगा। नॉर्मली कम्युनिकेशन में 3 से 4 स्टेप्स की तरह की कम्युनिकेशन होती है, टाइप्स हैं हमारे पास कम्युनिकेशन की। तो बेसिक स्किल्स में हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग की। कि कम्युनिकेशन में अगर आप अच्छे लिसनर हैं, अगर आप लोगों की बातों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि आवाजें, आपको बहुत सी बातें आप तक पहुंचती हैं, लेकिन उन बातों में कौन सी बात आप अच्छे तरीके से लिसन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो आपकी लिसनिंग केयरफुली, यानी कहा जाता है कि कम्युनिकेशन में सबसे पहले स्टेप पर, पहले नंबर पर आपको लोगों की बातों को बहुत ही तवज्जो के साथ, केयरफुली अंदाज में आपको क्या करना है, समझना है। तो अगर आप बहुत बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं लोगों की बातें, तो वो लिसनिंग का अंदाज है। और लिसनिंग करनी है बहुत ही हम कहते हैं कि केयर से, बड़े ही तवज्जो के साथ करनी है। राइटिंग थॉटफुली, बहुत सोच समझ कर लिखना है। अगर लिखना है, कुछ लिखते वक्त आपका ध्यान आपके अल्फाज पर हो, आप अल्फाज में क्या ख्यालात, क्या फैक्ट्स, क्या इमोशंस बयान करने जा रहे हैं, उस पर आपका बहुत ही हम कहते हैं कि बिल्कुल सोच समझ, आपकी समझ पूरी वहां पर काम कर रही हो, और आप अपने समझ के साथ थॉटफुली उसको रिटर्न फॉर्म में अपने इमोशंस को, अपने फैक्ट्स को फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हो। इस तरीके से रीडिंग सेलेक्टिवली, अगर रीड भी करना है, कुछ पढ़ना भी है, तो वो भी बहुत ही सेलेक्टिवली, यानी सब कुछ नहीं पढ़ देना, बल्कि कुछ सेलेक्टिव चीजें जो कि आपके काम की हैं, कुछ आपको बेनिफिट दे सकती हैं, उसको रीड करना है। प्रेजेंट इफेक्टिवली, अब जो कुछ आपने लिसन करा, जो कुछ आपने रिटर्न कर दिया था, या जो कुछ आपने गेन करा है लोगों की कम्युनिकेशन से, उसको आपको प्रेजेंट करना है। तो आपका प्रेजेंट का जो अंदाज हो वो बहुत ही मुतासिराना हो, बहुत ही इफेक्टिव हो, तो ऐसी कम्युनिकेशन बहुत बेहतर कम्युनिकेशन कहलाएगी। और आपको कम्युनिकेशन के लिए बेहतरी करने का मेन मकसद, मेन तरीका यही है कि आप पहले बहुत अच्छे अंदाज से लोगों की बातें सुने, डिसीजन लें, फिर उस पर जो है आप रिटर्न फॉर्म में अगर ले जाते हैं तो बहुत ही तवज्जो के साथ उसे लिखें। और अगर रीड करना है उसके हवाले से, तो सेलेक्टिव रीडिंग की जाए, मुताला किया जाए, और फिर अपने आप से जो बात प्रेजेंट करनी है, या कोई रिजल्ट प्रेजेंट करना है, कुछ बताना है, किसी से किसी को कुछ आउटपुट देना है, तो वो आपका बहुत ही मुतासिराना हो, बहुत ही इफेक्टिव अंदाज हो। तो ये कुछ प्रोसेस है कम्युनिकेशन की। एक गुड कम्युनिकेटर जो होता है वो इन तमाम प्रोसेस पर फोकस करता है। एक लेटेस्ट जो सर्वे हुआ है, सर्वे के मुताबिक लिसनिंग, लोग जो लिसनिंग करते हैं, लिसनिंग का जो क्राइटेरिया है वो 45% है। कि 45% लोग लिसन पर तवज्जो देते हैं, और लिसन पर तवज्जो देनी चाहिए। रीडिंग पर 15% की जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए। राइटिंग 10% की जाती है। ओवरऑल एक शख्स नॉर्मली जो राइटिंग करता है वो 10% करता है, और स्पीकिंग 30% होती है। तो आप देख सकते हैं, हम बातें तो बहुत सी सुनते हैं, बोलते कुछ कम है, उसके बाद लिखने और रीड करने पर बहुत ही कम परसेंटेज यहां पर मेंशन की गई है। सबसे ज्यादा इंसान सुनता है, 45% सुन लेता है, उसके बाद
स्पीकिंग की बारी आती है तो स्पीकिंग 30% करता है, 30% जो है वो स्पीकिंग की है। और अगर हम बात करें फिर रीडिंग की तो कुछ पढ़ता है तो 15% पढ़ लेता है, और सबसे कम जो काम करता है वो है राइटिंग, और राइटिंग होती है 10%। तो ये कॉमन सर्वे जो कि लोगों का सर्वे दिया गया तो वहां पर ये बात हमें आउटपुट मिला कि इतने परसेंटेज एक नॉर्मल शख्स अपनी कम्युनिकेशन में इतनी परसेंटेज रखता है इन तमाम चीजों की, लिसनिंग की, रीडिंग की, राइटिंग की एंड स्पीकिंग की। तो आई होप कि आपको बहुत सी चीजें क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाया जाए। इफेक्टिव बनाने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग करनी है, और लिसनिंग भी कैसे करनी है, केयरफुली लिसन करें, फिर उसके बाद अगर रिप्रेजेंट करने की बात आए तो इफेक्टिवली करें, और अगर लिखने की बात आए तो बड़ी सोच समझ कर लिखें, रीडिंग की बात है तो बड़ा सेलेक्टिव लिखें, बहुत ही मखसूस लिखें, क्योंकि लोगों के पास पढ़ने का आपको टाइम नहीं है। सुनने के लिए हालांकि टाइम है, लेकिन पढ़ने के लिए टाइम बहुत ही मखसूस है, बहुत ही कम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मजीद टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जब तक के लिए अल्लाह के बाद अस्सलाम वालेकुम।